तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग ज्ञान बिंदु द्वारा जीएस एकेडमी जो हम लोग जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट कर रहे हैं उसका टेस्ट नंबर आज 11 करेंगे। ठीक है, जो जीके स्पेशल है जीके जीएस का। ठीक है, तो उसको टेस्ट नंबर 11 है। अब क्योंकि एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, दिसंबर में इसका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। ठीक है, बिहार दरोगा का दिसंबर में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो लगभग सितंबर बीत ही गया है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने, आपको 2.5 महीने टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से टेस्ट लगाइए। और अभी जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा होमवर्क सीरीज 3.0 स्टार्ट हुआ है 26 तारीख से, उसका भी हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, उसको भी सभी डेली क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए 11 नंबर सीरीज देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले को मिलेगी। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने वाला कैसे लगा, ठीक है, वीडियो देखिएगा उसके बाद लाइक कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट थोड़ा जूम आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता के अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है कि उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बताइए कौन हो जाएगा। तो मालती चौधरी, राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। कौन थे, मालती चौधरी हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गज बेटक कर हथियारों का शिकारी कहा गया। कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गज बेटकर हथियारों का शिकारी कहा गया। तो इसका राइट आंसर है देव राय द्वितीय, राइट आंसर हो जाएगा देव राय द्वितीय में। तो राइट आंसर इसका 2 ऑप्शन का 2 हो जाएगा, मतलब 2 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आप लोग 11 नंबर सेट इसलिए करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 10 नंबर का पीडीएफ नहीं है। ठीक है, जैसे भी हमको 10 नंबर का पीडीएफ मिलेगा आपको करा दें। ठीक है, फिलहाल हम लोग 9 तक किए हुए हैं, 9 तक हम लोग कर लिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए अगर आप लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, और 10 के हमारे पास पीडीएफ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास पीडीएफ जैसे ही प्राप्त होगा आपको 10 नंबर का करा देंगे। ठीक है, फिलहाल 11 नंबर आज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था। कह रहा कि सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरीद ए मुमालिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग को अधिकारी को क्या कहा जाता था, बरीद ए मुमालिक। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा, तीसरा का सी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती के संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिणी भारत निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया। तो किस स्थान को बनाया था मुख्य केंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दौलताबाद को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मार्लो मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि मार्लो मिंटो को सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, राधा स्वामी आंदोलन का संस्थापक कौन थे। कह रहा है कि राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक पूछ रहे कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन बताइए आप लोग, शिव दयाल साहब हो जाएंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा शिव दयाल साहब। चलिए अगले क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा है, 7 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माती समिति एवं उनके अध्यक्ष सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। कह रहा है कि संविधान निर्माती समिति और उनके अध्यक्ष के सूची 1 को मिलान करना है। ठीक है, समिति दिया हुआ है और अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसका मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए संघ संविधान समिति को कौन अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन हो जाएगा। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को कहेंगे। ठीक है, और संचालन समिति का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और मूल अधिकार संबंधित उप समिति का तो हो जाएगा इस वार दाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। और सर्वोच्च तीसरा का सी नहीं हुआ, 1 मिनट गलत मिला लिया। संघ संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मूल अधिकार संबंधित उप समिति का है JB कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की समिति का है एस वार दाचार्य हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद
में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पूछ रहे हैं तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा M.H. कानिया थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ऑप्शन सही। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चुनाव के राज्य वित्त पोषक रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? कह रहा है कि चुनाव के राज्य वित्त पोषक रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शुद्ध आय की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, ठीक है, जिसका प्रमाणन अंतिम माना जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 279 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकरण किससे प्राप्त है? कह रहा है कि संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकरण किससे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है कन्हाई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 में किया गया? कन्हाई चटर्जी द्वारा कह रहा है कि कौन सा संगठन का स्थापना 1969 में किया गया था? तो इसका राइट आंसर माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो कैम्बे बेसिन में पाए जाते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, कावेरी बेसिन में, मतलब सभी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जल प्रबंधन हो जाएगा। राइट आंसर जल प्रबंधन। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के 3 प्रमुख पूर्ण ये निर्यात पतन कौन से है जो एक नहीं है? मतलब विश्व के 3 प्रमुख पूर्ण निर्यात पतन का पूछ रहा है, इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो कोलकाता नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी है सिंगापुर, कोपेनहेगन, रॉटरडम। तो राइट आंसर हो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 15 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है सोनालिका अर्जुन एवं कल्याण सोना का उन्नत किस्में है। कह रहे कि सोनालिका अर्जुन एवं कल्याण सोना का उन्नत किस्में हैं, तो कौन सा हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर गेहूँ की, राइट आंसर गेहूँ की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? कह रहे कि सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो सतलज नदी हो जाएगा, ठीक है, सतलज नदी। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा, 17 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए भारत में मानसून प्रकोष्ठ के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है? भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए किससे मतलब कि उत्तरदायी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर किससे माना जाता है बताइए आप लोग। तो पूर्वी जेट प्रवाह को, ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह हो जाएंगे। तो राइट आंसर 18 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। 19 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन से कथन नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा नहीं, बताइए आप लोग। तो वायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है, तो यही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन राइट आंसर गलत ऑप्शन है, ठीक है, गलत ऑप्शन ही चुनना था हम लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्रा कितना प्रतिशत पानी पीने के योग्य है? कह रहा है कि पृथ्वी जितने भी पानी उपलब्ध है मतलब कितने % पानी पीने के योग्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 0.006% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो विद्युत हो जाएगा, विद्युत, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन विद्युत में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि संक्रमण रोधी विटामिन किससे कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, राइट आंसर कार्ल मार्क्स। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन है हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? यहाँ प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था हिटलर का? गलत टाइपिंग गलत हो गया, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबेल्स हो जाएगा, गोबेल्स। तो ऑप्शन नंबर डी, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पेनिसुलर युद्ध, कह रहा है कि पेनिसुलर युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था। पेनिसुलर युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, किन देशों के बीच बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ठीक है। तो 1808 से 1814 तक चला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है सिटमेक्स सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से कौन से एक देश के शामिल नहीं है। कह रहा है कि सिटमेक्स सैन्य अभ्यास में कौन से एक देश शामिल नहीं है। तो कौन से एक देश शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका शामिल है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 26 का डायरेक्ट आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है। कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो विदाउट बॉर्डर्स हो जाएगा, विदाउट बॉर्डर्स। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे विस्तृत जल मरुमध्य कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बताइए डेविस हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे विस्तृत जल मरुमध्य कौन सा है, तो डेविस। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा। नेट जीरो का लक्ष्य कब तक भारत द्वारा प्राप्त किया जाएगा, तो 2070 तक, ठीक है। 2070 तक प्राप्त किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है। प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो कौन सा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। तो इसका राइट आंसर मिहिर सेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 31 नंबर देखिए क्या कर रहा है। अगले 31 नंबर क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर वान झील हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। देख सकते हैं जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, सब किसी न किसी एग्जाम पूछा हुआ है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है कि स्थानीय पवन और क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थानीय पवन होता है, ठीक है, उसका नाम है। तो चलिए देखते हैं मिलाते इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो फौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, कौन सा देश में फौन। तो फौन का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। फौन का हो जाएगा कुर्दिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और फौन का हो जाएगा कुर्दिस्तान नहीं, सॉरी, फौन का अल्पास हो जाएगा। फौन का अल्पास हो जाएगा। तो पहला का चौथा हो जाएगा, ठीक है। और सामुन कहाँ हो जाएगा, तो कुर्दिस्तान हो जाएगा, ठीक है। सेंटायना हो जाएगा कैलिफोर्निया का। और जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-2-3 ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन शांत घाटी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रैफिक संगठन संबंध अधोलिखित किससे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अनुक्रमण में सबसे निर्यातक भूमिका है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा बताइए आप लोग। तो जलवायु हो जाएगा, ठीक है। अनुक्रमण में सबसे निर्यातक भूमिका किसका है, तो जलवायु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 35 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, नीचे देखते हैं। अच्छा मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है कौन सा सुमेलित नहीं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए मिलाते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से है, नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल गलत है, यही गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। बाकी सब सही है, ठीक है। क्योटो किससे है, तो पर्यावरण से संबंधित है, तो ये गलत ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। तो जल संरक्षण से नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा 36 का, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी में नहीं आता है। तो प्राकृत पाली संस्कृत आता है, हिंदी भी आता है, कौन सा नहीं है, ठीक है, बताइए आप लोग। संस्कृत नहीं है, ठीक है, वो शास्त्रीय भाषा कर रहा है ना। शास्त्रीय भाषा में तमिल, संस्कृत तो आता है। यहाँ कुछ मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ, ठीक है। हिंदी भी आता है, पाली प्राकृत अब फिलहाल शामिल हुआ है, ठीक है, शास्त्रीय भाषा में। तो ये सभी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, ठीक है, मतलब इनमें से सभी सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है
सिख वंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो हिंदू त्यौहार के साथ मेले खाता है। करेक्ट कि तो इसका राइट आंसर करेक्ट सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है, सॉरी मेल खाता है लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिवाली हो जाएगा, ठीक है दिवाली हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 39वां क्वेश्चन हमारा है सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो भरतनाट्यम हो जाएंगे, राइट आंसर भरतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर इसका 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 40वां क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में डैशेस का ट्रांसमिशन शामिल है। करेक्ट कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में किसका ट्रांसमिशन शामिल है होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। तो सिंपलेक्स हो जाएगा, सिंपलेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन 40 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैशेस द्वारा किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो जेम्स क्लोसरिंग हो जाएंगे, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन हमारा है दीन दयाल अवसर किस अवसर मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है और 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा मनाते हैं। हिरोशिमा दिवस मानवाधिकार का 10 दिसंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 43वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 43वां क्वेश्चन हमारा है, चलिए मिलाते हैं। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE के पहले टी का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 43वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर UNEP डरबन, ठीक है, यही सम्मिलित नहीं, ठीक है, बाकी सब सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। सम्मिलित नहीं है चुनना था, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, अंकटाड का जेनेवा में, ठीक है। UNEP का डरबन में नहीं है। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, मुख्यालय दिया हुआ, ठीक है। चलिए 45वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र यूएन के अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के अंग कौन सा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद होगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वर्ण पदक विजेता और खेल है, ठीक है। तो चलिए इसको भी मिलान करना, ठीक है। तो चलिए मिलाइए। अनुराना किस खेल से संबंधित है। अनुराना तो भाला फेंक से है, ठीक है। और पारुल चौधरी हो जाएगा 5000 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तंजीदर पाल सिंह तूर हो जाएगा कौन से संबंधित। तो गोला फेंक, ठीक है। और पलक गुलिया हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, 46 का पहला ऑप्शन। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। 47वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद का औसत परिधि क्या आता है। तो गेंद का औसत परिधि पूछ रहा है, ठीक है, परिधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 8.81 इंच या 9 इंच, ठीक है, लगभग इतना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है नॉर्मन बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो कृषि विज्ञान, ठीक है, कृषि विज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों में सीमाएं मिलाती है। म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करें म्यांमार के साथ भारत की कौन कौन सीमा लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश कौन कौन राज्य मतलब लगती है म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो पहला ऑप्शन 49 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण किसका है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए आप लोग। तो इसका सरोवरीय मैदान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्वी ईरानियों और यूनानियों द्वारा डैशेस कहा जाता था। करेक्ट, सिंधु नदी को लगभग
2500 वर्ष पूर्व ईरानी नदियों और यूनानी द्वारा क्या कहा जाता था? तो इसका राइट हिंदोस कहा जाता है, हिंदोस। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैशेस में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? तो कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चीड़ हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उससे कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? परमादेश कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 55 का बी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्धि और विरासत को संरक्षित करना, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 56 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कौन से ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध रहा है? तो कौन? तो इसका राइट है बीबी गिरी हो जाएगा, बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखें। भारतीय नवाचार के अनुसार पूर्ववर्ता क्रम में निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने राज्य में राज्यपाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखें। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो पंचायत चुनाव करने का निर्णय किसे? राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। जो पंचायत चुनाव होता है मुखिया का, वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रयस्थ है? प्रयस्थ कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 61 नंबर है। ग्रह की गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैशेस के बराबर है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो अर्ध दीर्घ घन हो जाएगा, अर्ध दीर्घ घन। तो ऑप्शन नंबर 61 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो बल का आघूर्ण होता है, ठीक है, बल आघूर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? करेक्ट, संचित ऊर्जा में से कौन नहीं है? ऑप्शन जो दिया होगा तो विद्युत ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 63 का हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार की प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसका रचना बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर m है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि बल F है और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F y हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कह रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो धातु, अधातु और उपधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी डालडा निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखें। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? तो क्या हो जाएंगे जियोलाइट? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही है इसका हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। लौह अयस्क से लोहे विनिर्यास कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, अपचयन, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, ठीक है। करा है निम्न से कौन संयोजी ऊतक नहीं कह रहा है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? त्वचा नहीं है, ठीक है, त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 70 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं।
तो कौन से हार्मोन के कारण सूर्य के प्रकाश के रूप छूते हैं, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है बीज प्रस्तुति किसके नियंत्रित होती है, बीज प्रस्तुति किसके प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन के विषय में, तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 74 नंबर उत्परिवर्तन का सिद्धांत जैसे द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक है। कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो चलिए इसका देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 74 का राइट आंसर बताइए आप लोग, तो ह्यूगो डी ब्रिज हो जाएगा, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर है कि मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हुए किंतु कैंसर कोशिका में है। कह रहा है कि मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रण एवं नियंत्रित होते हैं किंतु कैंसर कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग कौन हो जाएगा। तो इस नियामक क्रियाविधि खराब हो जाने से दुर्दम एवं दुर्गंध अपूर्ण बनते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। 75 का राइट आंसर हो जाएगा पहला। 76 नंबर क्वेश्चन है बोग जो कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन में अहिंसा का वर्णन करता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। सूत्र क्रांता सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालाक्रोनम है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो यूनानी शक कुषाण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। हल्बी किस भाषा का परिवार से संबंधित है, हल्बी कह रहा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आर्य भाषा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था, तो किस स्थान पर हराया था बताइए आप लोग। तो खानवा में हराया था, ठीक है, खानवा के युद्ध में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर अंबूर के युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, ठीक है। तो इनमें से चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल हो जाएगा डी ऑप्शन सही। 81 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता पर किस वर्ष अंकुश लगाया था, तो 1904 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन और सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 82 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कानपुर के विद्रोही नाना साहिब निम्नलिखित से किस पेशवा के पुत्र थे। कानपुर के विद्रोही नाना साहिब किसे पेशवा का पुत्र थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बाजीराव द्वितीय के राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है खलीफा किस अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डेसेस में बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1919 में किया था। 1919 में इसका स्थापना किया था। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफ समिति का स्थापना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 85 नंबर है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन दिया गया है, ठीक है, प्रथम दिया। तो उस समय इसका राइट आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 85 का डी, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन हमारा है समाजवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित से किसकी स्थापना किया गया, तो किसका स्थापना किया था, तो ऑप्शन इंपीरियल कैडेट कॉम्पर्स हो जाएगा, ठीक, इंपीरियल कैडेट कॉम्पर्स। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसने परिस्थितिकी को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में बीबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, ठीक है, बताइए आप लोग। तो जहरीले
अवशिष्ट का निष्कासन, ठीक है, पहला ऑप्शन। तो 88 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? रूपांतरित वक्र का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा बताइए आप लोग? तो ऑप्शन में ग्राहक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा क्षेत्र? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 92 क्वेश्चन है, चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या है? व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी उत्पन्न होता है, ठीक है, तो इसको चक्रीय बेरोजगारी का है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1995 में किया था, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक M1 प्लस डैश है, ठीक है, M2 का, तो क्या हो जाएगा? M2 तो डाक घर में बचत जमा, ठीक है, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं की इंगित करता है? तो कौन क्या से इंगित करता है? राजस्व घाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, सेज से तात्पर्य है, सेज से तात्पर्य क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है, सेज का समझ सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, सेज का फुल फॉर्म है, एग्जाम ज़्यादातर तो एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 97 क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन को खाते का संबंध दृष्टि होता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ब्राह क्षेत्र हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 98 क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वासा तिनुल ऊन का एक मूल्यवान स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तिरहुत हो जाएगा, तिरहुत, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन 98 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना के जिले का गठन किया गया? तो किस विद्रोह के बाद किया था? संताल विद्रोह है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 11 नंबर का है, बिहार के मानसून आगमन होता है, बिहार के मानसून आगमन कब होता है? तो 15 से 20 जून होता है, ठीक है, 15 से 20 जून में, ठीक है। तो हमारा 11 नंबर सेट का टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है, जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहीं पे इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।